नमस्कार, मैं हूं विवेक और इस समय हम मौजूद हैं गामर थाना क्षेत्र के मनिया गांव में। यहां मात्र 2.5 फीट ज़मीन के लिए एक अधेड़ की निर्मम हत्या कर दी गई है। वो भी हत्या मामूली सी ज़मीन, जिसका मामला सिविल न्यायालय में विचाराधीन था। आज जुमा की नमाज के बाद गांव के पश्चिम मोहल्ला निवासी मसूद खान अपने मकान में आराम भर कर रहे थे। आरोप है कि इस दौरान उनके ही पट्टीदार काश्तकार पूर्व ग्राम प्रधान कृष्णा मौर्य और उनके कुछ अन्य लोगों के द्वारा उनके मकान से सटे हुए खंभा गाड़ने लगे। और इसी बीच यह जब उनसे इस बात का विरोध जताने पहुंचे तो उनकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि मामला क्या है। अपना परिचय दीजिए सर। जावेद खान, समाज सेवी मनिया। जावेद जी, आज मनिया गांव में एक हत्या हुई है, क्या मामला है, कैसे घटना हुई है? 2.5 फीट ज़मीन का विवाद था, वो न्यायालय में विचाराधीन है। तो वो बात हुई थी मृतक और वो जो हत्यारा है उसके बीच में 2.5 फीट का। तो ये मकसूद खान अपना 2.5 फीट छोड़ दिए थे। उसमें ऑलरेडी दरवाज़ा है, खिड़की है, पुराना दीवार है मकसूद खान का। अब ये आज जो है सटा करके पिलर गाड़ने लगा। ये नमाज पढ़ करके आज जुमे का, तो जब खुदाई का आवाज़ आया, उनका सटा हुआ मकान है, तो जब गए तो देखे तो उन्होंने रोकने का प्रयास किया कि बोले कि भाई न्यायालय में मामला चल रहा है, तुम्हारा हो जाएगा, तुम कर लेला। इस पे जो है वो 2 भाई थे, कृष्णा मौर्य एक और उसका बड़ा भाई आर्मी में है। ये दोनों लोगों ने हाथ से उसका गला पकड़ लिया, जब तक नहीं छोड़ा जब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी। अभी पुलिस की क्या प्रक्रिया चल रही है? पुलिस मौके पर पहुंची है, नहीं पहुंची है, या क्या कर रही है? नहीं, पुलिस एक्टिव है। पुलिस का कार्य पे गांव वाले संतुष्ट है, गांव में शांति है, कोई ऐसी विवाद नहीं है। पुलिस 6 थाने लगी हुई है और गांव में शांति है। आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है? 3 लोगों की गिरफ्तारी मौके से हो गई है। 3 लोग अभी गिरफ्तार नहीं हुए, वो भी संभावना सीओ साहब से बात हुई है, वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे। परिवार वालों की क्या मांगे हैं, क्या वो चाहते हैं, कैसा न्याय चाहते हैं? परिवार के साथ न्याय हो, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। हमारे साथ कांग्रेस नेता अहमद शमशाद मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि ये घटनास्थल पर पहुंचे थे, क्या वाकया हुआ था और क्या कुछ कार्रवाइयाँ चल रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो बात सबसे बड़ी ये है कि किसी भी मसले का हल जो है बातचीत से किया जा सकता है, वो नहीं हुआ। जैसा कि गांव के लोग, सम्मानित लोग बता रहे हैं और ख़ुद पीड़ित के परिवार के लोग कह रहे हैं कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। और जिस ज़मीन को लेके आज उस सामने वाले की जान गई है, लोग यह भी कह रहे हैं कि ये ज़मीन जो है सरकारी है। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल मेरा ये भी हो सकता है कि लगातार प्रदेश में आए दिन इस तरीके की छोटे बड़ी घटनाएं हो रही हैं। कल हमारे गांव में भी इस तरीके की एक यादव परिवार की हत्या हो गई आपसी रंजिश को लेके। तो लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है वो कहीं ना कहीं एक सवाल है कि आखिर इस तरीके के हमले हो रहे हैं। और वो भी आज का जो हत्या हुआ है, आज का जो घटना है, वो भाजपा का कार्यकर्ता है। आपने भाजपा कार्यकर्ता होते हुए उसने ये घटना कारित किया है। सरकार का एक कार्यकर्ता अपने ही सरकार में, अपने ही गांव के, अपने ही भाई बंधुओं का गला दबा के जान से मार देना, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये छोटा सवाल नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर आप मेरे पीछे कैमरा दिखाइए, गांव के लोग कितनी शांतिपूर्वक यहाँ खड़े हैं। ये अपने आप में मिसाल है कि गाज़ीपुर की वीरों की धरती है ये। गाज़ीपुर एक बलिदानी धरती है ये, जहाँ गाज़ीपुर में भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब का मिसाल दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ उस आदमी ने कल जो त्यौहार होने वाला है, पूरी दुनिया जो है अकीदत के साथ कुर्बानी का त्यौहार मनाएगा, और उसने उसी त्यौहार से पहले उन माँ बाप के बेटे को, उस बच्चों के पिता को गला दबा के मार दिया। क्या संदेश मिला है? मैं सरकार के प्रतिनिधि से, मैं सरकार के लोगों से, आदित्यनाथ जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन के साथ कहना चाहता हूं, आपको पर्सनली संज्ञान लेना चाहिए उत्तर प्रदेश के तमाम सम्मानित लोगों को कि ऐसे मुलजिमों को, ऐसे जालिम लोगों को कड़ी सज़ा मिले।
अगर राजस्व, चूंकि ज़मीन का मामला राजस्व के अंतर्गत आता है, और अगर राजस्व विभाग समय से इस मामले का निस्तारण किया होता तो शायद यह घटना नहीं घटती। आप क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, मैं तो कहता हूं कि मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि क्या बुलडोज़र की हनक इस गांव में कल देखने को मिलेगा। तमाम बातें छोड़ दीजिए, तनिक सी कुछ भी घटनाएं होती है तो सरकार का बुलडोज़र उन लोगों के खिलाफ तुरंत निकल जाता है जो लोग अपराधी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कल का सूरज जब निकलेगा तो गाज़ीपुर से बुलडोज़र मनिया आएगी और उस व्यक्ति के घर पे चलेगा जिसने इतना बड़ा पाप करने का काम किया है। ये हैं अहमद शमशाद जी थे हमारे साथ, और आप अभी तक देख रहे थे बीके इंडिया 24 न्यूज़। जय हिंद। गाँव में एक हत्या का मामला प्रकाश में आया, क्या है पूरा मामला? थाना गहमर के गांव मनिया में आज सूचना प्राप्त हुई कि 3 बजे दोपहर में 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक ज़मीन पर 3 व्यक्ति, कृष्ण कुमार और इनके भाई मार्कंडे और कृष्ण कुमार का बेटा, एक खंभा गाड़ रहे थे पिलर। तो जस्ट ठीक सटे हुए मकान के मालिक पड़ोसी इनके, जिनका नाम मसूद खां है, तत्काल मौके पहुंचे, इनको रोकने टोकने का प्रयास किए, रोके टोके। तो इनके द्वारा जो है, जो विपक्षी हैं कृष्ण कुमार, इनके पक्ष के द्वारा जो है गला दबा दिया गया, जिससे कि इनके मौके पर मृत्यु हो गई। तत्काल हम और हमारी टीम मौके पर पहुंची, सघनता से इनकी जाँच की गई। जांच करने के उपरांत टीमें लगाई गई, तीनों की गिरफ्तारी की गई और इनके जो डेड बॉडी है मृतक का, इनको जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हम सभी साक्ष्य संकलित कर रहे हैं, विवाद का कारण देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं और सभी संबंधित साक्ष्यों के आधार पर हम विधिक कार्रवाई अमल में ले आएंगे। कौन कौन गिरफ्तार हुए हैं? गिरफ्तारी के लिए जैसा कि एसएचओ साहब ने स्पष्ट किया है कि कृष्ण कुमार हैं, मार्कंडे हैं और एक व्यक्ति और गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है और सभी बिंदुओं की तथ्यात्मक रूप से जांच की जा रही है। परिवार की तरफ से कोई अभी प्रार्थना पत्र मिला या नहीं मिला है? तहरीर के प्रार्थना पत्र प्राप्त हो गया होगा, मैं भी मौके पे ही मौजूद हूँ। परिजन थाने गए हैं और बॉडी भी यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी है। गांव में माहौल कैसा है? गांव में माहौल शांतिपूर्वक है, सभी मनिया गांव है, सभी एकजुटता के साथ रहते हैं, संभाव के साथ रहते हैं। ये जो घटना घटी है, ये घटना इनका जो है विवाद कोर्ट में भी चल रहा था, जो भी इनके बीच में मामले हुए हैं उनकी सघनता से जांच की जा रही है। किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई की जाएगी। कब से सर मुकदमा चल रहा है? ये स्पष्ट अभी नहीं हुआ है। किसी भी प्रकार के जांच को हम तत्काल मौके पर करने के लिहाज से हम निकलेंगे तो संबंधित जांच कर पाएंगे हम। अभी तो हम मौके पे ही हैं। तो सर परिजनों का ये बताया जा रहा है कि 2005 से लगभग 20 वर्ष से मामला उसकी जांच करेंगे। कुछ चीज़ें जांच का विषय होती है, हम डॉक्यूमेंटेशन जो होता है किसी भी प्रकार के कार्य में, उस डॉक्यूमेंटेशन की जांच करना अनिवार्य होता है। तो हम सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच करेंगे, उसके आधार पर हम डिस्कस निकालेंगे किस प्रकार से कहाँ पे क्या दोष हुआ है। दोष निर्धारण के बाद कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।